अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते हुए हम सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं चैप्टर का नाम क्या है, मकतूब निगारी। मकतूब निगारी या खतूत निगारी दोनों एक ही है। मकतूब निगारी ये क्या होता है, मतलब ये खत खत जो लिखते हैं उसी को मकतूब या खत एक ही हुआ। मकतूब निगारी ये कौन सा लफ्ज है, तो मकतूब निगारी ये मतलब कि जो है ये फारसी से लिया गया है। मकतूब ये कुछ की जुबान की जाती है, फारसी लफ्ज है। मकतूब ये फारसी लफ्ज है। इसका मतलब मकतूब निगारी कहिए या खतूत निगारी, ये खतूत निगारी ये उर्दू लफ्ज है। ये दोनों एक ही है, मकतूब निगारी या खतूत निगारी। तो इसके बारे में आज पूरा समझते हैं, ये मकतूब निगारी क्या है, मकतूब निगारी कैसी सनीफ है, मकतूब निगारी किसे कहते हैं, मकतूब निगारी के बारे में पूरा मतलब डिटेल में पूरा जानते हैं। मकतूब निगारी यह एक मतलब कि नसरी सनीफ है। मकतूब निगारी हिस्सा नसर के अंदर में आता है। ये हिस्सा भी नसर अभी पढ़ रहे हैं दरक्षा का, हिस्सा नसर के अंदर में आता है। तो क्वेश्चन पूछे मकतूब निगारी कैसी सनीफ है, ये नसरी सनीफ। मकतूब निगारी एक नसरी सनीफ है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे कि मकतूब निगारी कैसी सनीफ है, तो मकतूब निगारी कैसी सनीफ है, नसरी सनीफ है। इसमें ऑप्शन दे देगा नसरी सनीफ, कदीम नसरी सनीफ, शेरी सनीफ। तो क्या इसका आंसर रहेगा नसरी सनीफ। मकतूब निगारी कैसी सनीफ है, तो नसरी सनीफ है। उसका तो मकतूब निगारी को और किस नाम से जाना जाता है, मकतूब निगारी को खतूत निगारी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछे मकतूब निगारी का दूसरा नाम क्या है, या मकतूब निगारी को और किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, खतूत निगारी के नाम से। मकतूब निगारी या खतूत निगारी। उसके बाद मकतूब निगारी किसे कहते हैं, मकतूब निगारी किसे कहते हैं, तो खैरियत और एक दूसरे के साथ तबादला ख्यालात का मौसर जरिया को मकतूब निगारी। मकतूब निगारी खतूत निगारी ये मतलब पर्सनल, मतलब कि ये जाति नौयत का मतलब होता है। मतलब कि खत जो हम कोई खास आदमी को लिखते हैं जिसको पहचानते हैं, मतलब कि ऐसे मतलब किसी को तो हम लिखते हैं, ये पर्सनली मतलब कि लिखा जाता है। इसीलिए इसको बोला गया खैरियत, मतलब कि अपने दिली जज्बात को मतलब हम लोग खत के जरिए मकतूब के जरिए इजहार करते हैं अपने दिल के जज्बात को। तो क्या है, खैरियत और एक दूसरे के साथ तबादला ख्यालात का मौसम जरिया को ही मकतूब निगारी कहते हैं। मतलब अपने दिल की बातों को हम अपना उसके सामने रखते हैं। ये मतलब जाति नवैत को तो हम लोग पर्सनल आदमी जिसको मतलब पहचान के पर्सनल आदमी उसी को हम लिखते हैं। ये ज्यादातर आदमी मतलब अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, मतलब अपने खानदान वालों को आदमी ये लिखता है, या अपने शागिर्द हो या अपने टीचर हो, उस्ताद हो, उन्हीं लोगों को। उसके बाद है उर्दू मकतूब, मतलब कि उसके बाद है उर्दू मकतूब निगारी फारसी जुबान की जात है। क्वेश्चन पूछे कि उर्दू मकतूब निगारी किस जुबान की जात है, मतलब मकतूब ये किस जुबान का लफ्ज है, किस जुबान का लफ्ज है, ये फारसी जुबान का। हम बता चुके खत की जुबान का है, तो ये उर्दू जुबान का है। उर्दू मकतूब निगारी फारसी जुबान की जात है, मतलब ये फारसी से निकली मकतूब। ये जो मकतूब निगारी ये किस जुबान का ये लफ्ज है, तो फारसी का है। उसके बाद है मकतूब निगारी जाति नवैयत की थी। क्वेश्चन आपसे पूछे मकतूब निगारी किस नवैयत की होती है, ये जाति नवैयत की, मतलब पर्सनली हम किसी को लिखते हैं। मकतूब निगारी जाति नवैयत की होती है। उसके बाद उर्दू मकतूब निगारी का मोजिद गालिब को कहा था, मतलब कि उर्दू मकतूब निगारी का मोजिद किसे कहा था, तो गालिब को कहा था। या उर्दू का पहला मकतूब निगार कौन है, तो कौन है, गालिब है। क्वेश्चन आपसे पूछे उर्दू का पहला मकतूब निगार कौन है, तो गालिब है। या उर्दू मकतूब निगारी का मोजिद किसे कहा था, तो गालिब को कहा जाता है। ये इसका ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद बैसाखी का सहारा मकतूब निगारी को ही कहा था। क्वेश्चन पूछे बैसाखी का सहारा किस फन को कहा था, या किस सनीफ को कहा जाता है, तो किस क्या हो जाएगा, मकतूब निगारी को। बैसाखी का सहारा मकतूब निगारी को कहा जाता है। तो खत लिखने वाले को क्या कहते हैं, उसके बाद है खत लिखने वाले को मकतूब निगार करते हैं। खत लिखने वाले को क्या कहते हैं, मकतूब निगार करते हैं। इससे पहले भी पढ़े होंगे अफसाना लिखने वाले क्या करते हैं, अफसाना निगार करते हैं। इसके बाद नावल लिखने वाले को नावल निगार करते हैं। उसी तरह खत लिखने वाले को खतूत निगारी या मकतूब निगार कर सकते हैं। मकतूब निगारी ये चैप्टर का नाम है, इसीलिए इसको ज्यादा फोकस मकतूब निगारी पे दिया जाता है, खतूत निगारी पे थोड़ा कम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया खत लिखने वाले को तो खतूत निगार कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा यहाँ पे ये बेहतर होता है मकतूब निगार। खत लिखने वालों को क्या कहते हैं, तो मकतूब निगार करते हैं। खत पाने वाले मतलब कि जिसके पास खत भेजा गया, वो जिसके पास खत गया उसको क्या कहेंगे, तो मकतूब अलय कहेंगे। खत पाने वाले को क्या कहेंगे, तो मकतूब अलय कहेंगे। ये शॉर्ट में दिया गया इसलिए इसको हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, आप इसको स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें दिया है फर्स्ट लाइन है, मकतूब या खतूत निगारी खैरियत और एक दूसरे के साथ तबादला ख्यालात का एक मौसर जरिया है। मतलब ये इसका डिफिनेशन भी कर सकते हैं, मकतूब निगारी किसे कहते हैं, तो खैरियत और एक दूसरे के साथ तबादला ख्यालात का मौसर जरिया को मकतूब निगारी कहते हैं। इसके बाद पहले क्या दिया गया, उससे पहले मकतूब या खतूत निगारी, मतलब मकतूब को खतूत निगारी भी कहा जाता है। मकतूब निगारी या खतूत निगारी एक ही है। उसका दौर हाजिर में ये एक मकाम पर इसलिए भी मुस्तकिम हुआ है कि इसे इदारा जाति पर इदारा जाति तौर पर एतबार बख्शा गया है। गालिबन शेरशाह सूरी के दौर में इसको इब्तदाई तौर पर मुनज़्ज़म किया गया। शेरशाह सूरी के दौर से मतलब ये मकतूब निगारी लिखना स्टार्ट हुआ है। किसने सबसे पहले लिखा, तो गालिब लिखा है। उसके बाद अहले मुगल में फारसी में मकतूब नवीसी का रिवाज था। ये किसमें, जब यहाँ मुगल थे उस वक्त, मतलब ये फारसी मतलब उर्दू उस वक्त नहीं चलता, फारसी था। तो इस मकतूब निगारी जो ये किस जुबान का लफ्ज है, ये तो फारसी जुबान का लफ्ज है। पिछले तमाम बादशाह उमरा और रऊसा के खतूत जो भी महफूज है वह सब के सब फारसी में ही है, सब फारसी में ही है। गालिब है जो पहले उर्दू में लिखे हैं। सूरा के तमाम नसरी काम फारसी में ही मिलते हैं। उसका नेक्स्ट पैराग्राफ है, गालिब ने अपने अहबाब को खतूत उर्दू में लिखने शुरू किए। तन्हा गालिब ने ही
तमाम अजीजों, दोस्तों और शागिर्दों को तकरीबन 900 मकतूब लिखे या खतूत लिखे। गालिब क्वेश्चन पूछे, गालिब ने किन लोगों को मकतूब लिखा या किन लोगों को खतूत लिखा? तो तमाम अजीजों, दोस्तों और शागिर्दों को। पूरा मतलब जिंदगी भर गालिब साहब कितना खतूत लिखे? तो 900 खतूत लिखे पूरा। इसमें मतलब एक चैप्टर में ये इसमें एक ऐड भी है, पूरा 900 मतलब ये लिखे पूरा। उनके खतूत के 2 मजमूए उनकी जिंदगी में ही शाये हुए। उनके जो खतूत के जो 2 मजमुआ था, औद हिंद और उर्दू मल्ला, वो मतलब उनकी जिंदगी में ही मतलब शाये हो गया। इसके बाद सर सैयद हाली सिबली, अबुल कलाम आजाद, सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा इकबाल मेहदी अफादी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, प्रेमचंद, फैज अहमद फयाज, सुफिया अख्तर वगैरह के खतूत किताबी शक्ल में शाये होने, मतलब जितना राइटर का नाम बोले मुसन्निफ के, गालिब के बाद इन लोगों ने भी मतलब इसमें लिखना, खामी फरसाई करना इसमें शुरू किए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मकातिब या खतूत बिल्कुल जाति नवयत की होती है। हम आपको बताइए मतलब पर्सनली लिखा है, ये मकतूब या खतूत निगारी जो है ये जाति नवयत की होती है, क्योंकि इसमें लिखने वाला अक्सर अपने दिली जज्बात की तर्जुमानी करता है, ये बात हम बताए भी, और अपने जज्बात को खतूत की बैसाखी के सारे मखातिब तक पहुंचाने की कोशिश करता है। मकतूब निगार अपने अहवाल व कवायफ के साथ साथ अपनी रवायात, अपनी मासरती और असली हसियात तक इसमें मकरीत कर लेता है, जो बाद में एक दस्तावेज की शक्ल बनकर महफूज हो जाते हैं। ये पूरा मकतूब के बारे में आपको हम डिटेल में बता दिए। अब आइए इसका VVI क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मकतूब निगारी कैसी सनीफ है? ये बता चुके मकतूब निगारी कैसी सनीफ है, ये एक नसरी सनीफ है। सेकंड क्वेश्चन, मकतूब निगारी को और किस नाम से जाना जाता है? बताइए मकतूब निगारी को और किस नाम से जाना जाता है? खतूत निगारी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मकतूब निगारी किसे कहते हैं? मकतूब निगारी किसे कहते हैं? खैरियत और एक दूसरे के साथ तबादला ख्यालात के मौसर जरिया को मकतूब निगारी कहते हैं। ये इसका डिफिनेशन है मकतूब निगारी को। कैसी सनीफ है? तो नसरी सनीफ है। मकतूब निगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो खतूत निगारी के नाम से जाता है। मकतूब निगारी किसे कहते हैं? खैरियत और एक दूसरे के साथ तबादला ख्यालात के मौसर जरिया को मकतूब निगारी कहते हैं। ये इसका आपका डिफिनेशन हो गया। उसके बाद मकतूब निगारी किस नौयत की होती है? ये बता चुके किस नौयत की होती है? जाति नौयत की होती है। उसके बाद मकतूब निगारी किस जुबान की जात है? मकतूब निगारी किस जुबान से मतलब निकली है, या किस जुबान ये लफ्ज है किस जुबान की है? फारसी जुबान की है। उसके बाद उर्दू मकतूब निगारी का मोजिद किसे कहा था, या उर्दू का पहला मकतूब निगार कौन है? तो असदुल्लाह खान गालिब, शॉर्ट में गालिब। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन है, उर्दू का पहला मकतूब निगार किसे कहा जाता है? उर्दू का पहला मकतूब निगार या उर्दू मकतूब का मुजिद किसे कहा जाता है? गालिब साहब को कहा जाता है। किसको? तो गालिब को। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, खत लिखने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो मकतूब निगार कहते हैं। खत लिखने वाले को मकतूब निगार। उसके बाद खत पाने वाले को क्या कहते हैं? खत पाने वाले को क्या कहते हैं? हम बता चुके हैं मकतूब अलैह, मतलब जिसके पास हम खत भेजे है, तो जो खत को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या कहेंगे? मकतूब अलैह कहेंगे उसको। खत जो भेजा उसको मकतूब, जो भेजा है मतलब कि वो मकतूब निगार होगा, मतलब हम लिखे हैं, हम लिखे तो हम मकतूब निगार कहलाएंगे, जिसके पास भेजे वो मकतूब अलैह कहलाएगा। उसका 10 नंबर क्वेश्चन, बैसाखी का सारा किस फन को कहते हैं? बैसाखी का सारा मकतूब निगारी को कहा जाता है। ये जितना हम पूरा मतलब मकतूब निगार की जो चैप्टर, इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश की है। आपको ये कैसा वीडियो लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर फिर भी इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई सस्पिशन हो, आप बेशक हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।